चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। सभी को नमस्कार। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है और ये कक्षा 9 के पंचवटी पाठ में है। आज कोजागरी पूर्णिमा है। कोजागरी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में और अलग अलग क्षेत्रों में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। महाराष्ट्र में दूध को गाढ़ा कर चांदनी रात में बाहर में रखते हैं। वैज्ञानिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के बहुत करीब रहता है, जिसके कारण चंद्रमा से निकलने वाली जो अमृत धाराएं है वह हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है, जिससे हमारा शरीर निरोगी काया को प्राप्त करता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच लगभग 29.5 दिनों का अंतर रहता है। चंद्रमा की आकृति में आने वाले इस परिवर्तन को उसकी कला कहते हैं। इसी के आधार पर हमारे पंचांग में चंद्रमास की तिथियां तय होती हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रथात्मकः। अर्थात श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के चांद को लेकर कहा है कि मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियाँ जो कि वनस्पतियों में पाई जाती है उसको पुष्ट करता हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा ही वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत की वर्षा करता है। ये किरणें सेहत के लिए बेहद लाभदायी मानी जाती है। कहते हैं कि रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इसी के कारण उसकी नाभि में ही शक्ति थी। इस प्रक्रिया में उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। वही शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे दूध और चावल की खीर रखी जाती है और हम लोग महाराष्ट्र में केवल दूध को गाढ़ा करके रखते हैं, बासुंदी कहते हैं उसे, और फिर इसका सेवन किया जाता है। मान्यता ये भी है कि खीर अमृत के समान हो जाती है। इससे रोग खत्म हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सफ़ेद चीज़ों का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है, इसलिए इस दिन चावल दूध की खीर चांदी के बर्तन में खाने से चंद्रमा और शुक्र ग्रह भी मजबूत होते हैं। 16 कलाओं के नाम है। पहला है अमृत, फिर मंदा जिसे विचार कहते हैं, पुष्प यानी कि सौंदर्य, कांति जो कीर्ति का प्रतीक है, प्रीति जिसे प्रेम कहते हैं, पुष्टि जो स्वच्छता से स्वस्थता से संबंधित है, दृष्टि इच्छा पूर्ति से, ज्योत्सना प्रकाश, श्री धन, पूर्णामृत सुख से, ध्रुति विद्या से, चाशनी तेज से, चंद्रिका शांति से, पूर्ण मतलब पूर्णता या कर्मशीलता, अंगदा मतलब अस्थायित्व, भू यानी कि पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखने वाला। इस तरह ये 16 नाम हुए। शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसलिए चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार के लवण जिसको यौगिक के रूप में जाना जाता है और विटामिन्स होते हैं। चांदनी से पित्त, प्यास और दाह दूर हो जाती है। यही कारण है कि चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर स्वास्थ्य की बरसात करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चांदनी रात में खीर रखकर उसका सेवन करने से विषाणु, वायरस दूर रहते हैं। इसका कारण ये है, यदि हम वैज्ञानिक रूप से देखें, कि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और यह तत्व
जो किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है, क्योंकि उसे ताप ज़्यादा मिलता है। और वही चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है और इससे ऊर्जा, शक्ति, इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता और पुनर्यौवन की क्षमता बढ़ती है। इस दिन खीर को चांदी के बर्तन में सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है कि चांदी के बर्तन में बैक्टीरिया रोधी गुण पाए जाते थे। पहले के लोग चांदी के बर्तन में इसीलिए खाते थे और ये जो बैक्टीरिया है वो जो चांदी का बर्तन है, फिर जो हानिकारक बैक्टीरिया हवा में रहते हैं उनसे अपने भोजन की सुरक्षा करते हैं। अगला, शरद पूर्णिमा पर मौसम शीत ऋतु में परिवर्तित हो रहा होता है। ऐसे में इस दिन खीर खाने को माना जाता है कि अब ठंड का मौसम आ गया है, इसलिए गर्म पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दे। ऐसा करने से शरीर को ऊर्जा मिलती, मतलब वो संकेत दे रहा है कि अब आपको गर्म चीज़ खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, इनका प्रकाश तेज होता है। शरद पूर्णिमा पर इस वर्ष चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, तो जो पूजा करेंगे हम लोग, ये पूजा लक्ष्मी जी को समर्पित है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो 1 बजे, रात के 1 बजे से लेकर 2:22 तक है और ऐसे में कोजागरी व्रत रखने वाले को इसके बाद ही लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की आधी रात को चंद्रमा की ऊर्जा प्रचंड होती है, इससे चंद्रमा की रोशनी के नीचे त्वचा का संपर्क ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब मात्र है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके संपर्क का ही वो वैज्ञानिक प्रतिरूप है। तो जो वैज्ञानिक पराबैंगनी किरणें निकलती है वो मानव शरीर में विटामिन डी के स्तर को बढ़ाती है और नाइट्रिक एसिड प्रदान करता है और ये रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, उसको नियंत्रित करता है और रक्त प्रवाह को उत्तेजित करता है। इस रात चंद्रमा की किरणों के साथ अमृत बरसने से औषधियों की उपचार क्षमता बढ़ जाती है। आज शरद पूर्णिमा एक संकेतक है जो मानसून के अंत का प्रतीक है और इतिहास में किसानों के लिए कटाई शुरू करने के लिए एक संकेतक के रूप में काम करता है। भारत के विभिन्न राज्यों में शरद पूर्णिमा की अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ लोग धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुभ मानते हैं, वहीं अन्य हिस्सों में शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। बंगाल में इस रात को कोजागिरी पूर्णिमा के रूप में पूजा की जाती है और नारियल की गिरी को बारीक पीसकर और फिर से चीनी, दूध, घी और सूखे मेवे के साथ मिलाकर मिठाई बनाई जाती है। उड़ीसा के लोग इसे 2 तरह से मनाते हैं। कुछ लोग सूर्य और चंद्रमा के देवता की पूजा करते हैं, जबकि अन्य अवसर पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और इस दिन कई जगह अवकाश भी रहता है। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कुछ जगह गुजरात में नृत्य होता है, कई जगह इंडोर गेम से लेकर शाम के शो तक अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब सभी जगह अलग अलग परंपराएं हैं। और कुछ लोग खीर को फिर क्या करते हैं, पूर्णिमा के पहले तैयार करते हैं और इसे मलमल के कपड़ों में ढककर चांदी, कांच या मिट्टी के बर्तन में रात भर चंद्रमा की रोशनी में छोड़ देते हैं। पूरी प्रक्रिया में धार्मिक दृष्टि के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। तर्क ये भी बताता है कि दूध में आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन होता है और इसमें उपचार के गुण भी होते हैं। और आश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है वो ऊर्जा उत्सर्जित करती है, मतलब जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है ज़्यादा मात्रा में और बैक्टीरिया के गठन की प्रक्रिया को तेज करता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज के ही दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत कवि थे और उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की। भगवान वाल्मीकि का जीवन इस विश्वास के इर्द गिर्द घूमता है कि किसी व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। महर्षि वाल्मीकि, जिनका जन्म अग्नि शर्मा नाम से हुआ था, वे नारद ब्रह्मा जी के पुत्र थे। नारद के छात्र थे महर्षि वाल्मीकि
और उन्होंने अपने गुरु से बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया था और वे गुरु के ज्ञान के क्षेत्र से प्रभावित थे।